कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ न मथुरा से लड़ेंगे न अयोध्या से लड़ेंगे, वो तो गोरखपुर से लड़ने वाले हैं, जहां योगी जी को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। मतलब योगी आदित्यनाथ डर के मारे अयोध्या से सीधा गोरखपुर भागे हैं। योगी जी का अयोध्या से गोरखपुर सीट का जो ये फासला है दोस्तों, ये क्यों और कैसे तय हुआ, आपको आज की इस खबर में हम एक एक जानकारी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, कल तक गोदी मीडिया कह रहा था कि भाई योगी जी तो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, पक्का है एकदम चुनाव लड़ेंगे वहीं से। अयोध्या सीट से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना, इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। अब इस मास्टर स्ट्रोक में तब्दीली हो गई है भाई, और ये सीधा जाकर गोरखपुर पर अटक गया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम है कि भाई योगी जी यानी महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने जो शानदार तंज कसा है दोस्तों, वो आपको सुनाना जरूरी है। पहले आपको उनका बयान सुना देते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये वीडियो देखिए। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। जी, तो समाजवादी पार्टी ने योगी जी का गोरखपुर के लिए टिकट काट दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को अब बीजेपी पार्टी ने सही जगह पहुंचाया है। अब जाकर वो सही जगह पहुंचे हैं, जहां से वो आए थे उनको चुनाव से पहले ही वहां का रास्ता बीजेपी ने दिखा दिया है। अब सवाल यहाँ ये है, और बहुत बड़ा सवाल है, कि जब बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है, जिसके बल पर बीजेपी और खुद योगी आदित्यनाथ जी शेखी बघारना नहीं भूलते हैं, तो उस अयोध्या से ना लड़ने का क्या मतलब है भाई? योगी जी तो चुनाव प्रचार की हर रैली में राम मंदिर को ही मोहरा बनाकर खेले हैं ना, अभी तक जितनी रैलियां हुई हैं उनकी। तो अयोध्या से चुनाव लड़ने में काहे डर गए योगी जी? दोस्तों, ये जो गोरखपुर से चुनाव का अचानक फैसला लिया गया है ना, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि योगी जी अयोध्या में चुनाव लड़ने से डर गए, क्योंकि वहां स्थानीय लोगों से लेकर संतों महंतों तक, पुजारियों तक, सबके सब ब्राह्मण, खासकर ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ से नाराज है, उनके काम करने के ढंग से नाराज है। इसलिए बीजेपी ने हवा का रुख भांप कर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीट दी है, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको हम संजय शर्मा का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों, जो लिखते हैं कि अयोध्या में ब्राह्मणों की नाराजगी और संतों के असंतोष के बाद योगी आदित्यनाथ ने यहां से चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ा। गोरखपुर से लड़ेंगे सीएम योगी। तो देखिए, अब चर्चा तो यही चल रही है, पर इस बात में सच्चाई है कि नहीं है, ये कुछ समय पहले आज तक के मंच पर अयोध्या के ही एक महंत ने क्लियर कर दी थी, जो हम आपको उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहेंगे। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, इसका एक क्लिप, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। उनको चाहिए कि गोरखपुर के क्षेत्र में कोई स्थान ऐसा हो विधानसभा का, वहीं से चुनाव लड़ें। यहाँ की स्थिति जो है वह, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे करेंगे और कर रहे हैं जिससे कि बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है और बहुत लोग इससे परेशान हैं, और इसलिए उनका
जी, तो आज तक के मंच से संत ने कह दिया कि योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। गोरखपुर या कोई ऐसी जगह ढूंढ ले और वहीं से चुनाव लड़ने, और अंत में हुआ भी यही है, क्योंकि अयोध्या में स्थिति जो है उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे अयोध्या के लोग खुश नहीं रह पाएंगे, और अभी भी अगर बात करेंगे तो अभी भी खुश नहीं है। ऐसे में अयोध्या से महाराज जी चुनाव ना लड़े तो ही ज्यादा बेहतर होगा। हम देखिए, जो अयोध्या के संतों महंतों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने इस गुस्से को भांप लिया, तभी जाकर अब गोरखपुर से लड़ रहे हैं योगी जी। आदित्यनाथ जी अच्छे से जानते हैं कि गोरखपुर से योगी जी पांच बार विधायक रह चुके हैं, बीजेपी अच्छे से जानती है। ऐसे में वहां जाकर जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अयोध्या से लड़ने का नुकसान क्या था, वो एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से अगर योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार के तौर पर लड़ते अयोध्या से, तो इनकी हार सुनिश्चित रहती। वो इसलिए क्योंकि अयोध्या के ब्राह्मण बीजेपी से खुश नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 70,000 ब्राह्मण हैं और 28,000 क्षत्रिय हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के हारने के चांसेस ज्यादा थे। 27,000 मुस्लिम के साथ ही 50,000 दलित है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में यादव वोटरों की संख्या 40,000 है। सीधा सेंधमारी होती, योगी उतरते तो टक्कर कड़ी रहती और उन्हें अपने ज्यादा समय देना पड़ता वहां पर, क्योंकि सपा के मौजूदा विधायक पवन पांडे का दबदबा यहां ज्यादा माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। योगी जी यहां हटने के बाद अयोध्या सदर सीट भाजपा के हाथ से निकलती दिख रही थी। तो कुल मिलाकर इस खबर का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को डर का मंजर इतना सता गया कि अयोध्या से निकलकर योगी जी सीधा गोरखपुर सीट पर अड़ गए। अब जो मीडिया चैनल बता रहे थे ना दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ तो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा, वो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है, ये वो तरह तरह की बातें अफवाहें हैं। जरा आपको इन अफवाहों की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए अयोध्या में योगी जी का चुनाव लड़ना कितना फायदेमंद था, जरा आप खुद ही नजर डाल लीजिए, वीडियो देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी का दिल्ली में मंथन जारी है। इस मंथन से अब तक सबसे बड़ी खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सामने आई है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी के नेताओं के बीच योगी के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बनी है। डिप्टी सीएम ने दी, सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लड़ना लगभग तय है। तो अयोध्या से चुनाव लड़कर क्या संकेत देने वाले हैं योगी? क्या अयोध्या है अखिलेश की तरफ से जाति के जोड़ का तोड़ सामने? और क्या वाकई में जब योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और अयोध्या से उतरेंगे तो कम से कम अवध क्षेत्र का, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 82 सीटों का पूरा समीकरण बदल जाएगा? जी, तो कोई कह रहा था कि अयोध्या से योगी जी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी पहली लिस्ट जारी करेगी जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल होगा, और सीट होगी कौन सी? सीट होगी अयोध्या। पहले मथुरा बताई गई थी, फिर अयोध्या। इनके बाद रूबिका लियाकत जी कहते हैं इसी जाति का जोड़ का तोड़ बता दिया इन्होंने। उसके बाद अयोध्या से योगी जी लड़ते तो समीकरण बदल जाता, जैसा रिपोर्टर कह रहे थे। अद्भुत मुद्दे हैं ये, बीजेपी की जीत मिलती यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। मतलब बीजेपी तो अपनी गोदी मीडिया की सगी नहीं हुई, जनता की सगी कैसे होगी बताइए ना। गोदी मीडिया चैनल के सूत्रों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ जानकारी दी, पर या तो सूत्रों में खोट था या फिर सूत्रों को जिन्होंने जानकारी दी वो पार्टी के नेता ही मीडिया को यहां पर चला गए, छल गए। मतलब इन महानुभावों के लिए तो जितनी तालियां बजाई जाए ना उतनी कम है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उनको राम भगवान ने बुलाया होता, अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते तो उनको भगवान कृष्ण ने बुलाया होता। लेकिन यहां तो मीडिया वालों के ये दोनों ही कथावाचक सूत्र फिसड्डी साबित हो गए। इसलिए गोदी मीडिया का पासा यहां पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ना तो भगवान राम ने योगी जी को बुलाया, ना ही भगवान कृष्ण ने योगी जी को बुलाया। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि गोरखनाथ बाबा ने योगी जी को जरूर बुलाया है। अब मठ में मठाधीश बनने की बारी तो नहीं आ गई है योगी जी की? ये सवाल इस वक्त हर समीकरण से उभरकर सामने आ रहा है, इसलिए हम पूछ भी रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं दोस्तों। अयोध्या से योगी जी लड़ते हैं तो सीएम बनना तो दूर, अपनी ही सीट से हारने की ज्यादा उम्मीद थी। गोरखपुर में क्या होगा भगवान जाने। ऐसे में डर के मारे योगी जी हमारे
गोरखपुर में पधारे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।